हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज हम अपने वीडियो में स्टार्ट करेंगे बोरोड फंड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले बोरोड फंड, पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ अ बोरोड फंड। बहुत नाम सुना होगा आपने इसका, जिसे हम कहते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स के बारे में चलिए शुरू करते हैं। अब नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। ये वीडियो हम लोग दो पार्ट में बनाएंगे। जो हमारा पहला पार्ट होगा वो होगा व्हाट इज़ अ डिबेंचर, जहाँ पर हम डिबेंचर की मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जानेंगे। देन वील मूव ऑन टू आर डिबेंचर नंबर टू, डिबेंचर पार्ट नंबर 2, जहाँ पर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि हमारे क्लास 11 के सिलेबस में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी है। ओके, सो वील बी लुकिंग आफ्टर दैट in the next video upcoming. Okay, now starting with what is a debenture. Now, as you can see, debenture is a document, a financial instrument which certifies that some person, let's say Mr. A or Mr. B, has given some amount to a company, an amount of money to a company, and it is repayable after a certain period of time, for which Mr. A is going to receive a certain amount of interest. ये हुआ अंग्रेजी का डेफिनेशन। अब देखो हम बताते हैं डिबेंचर्स होता क्या है। डिबेंचर्स आर नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये जिक्र होता है कि किसी मिस्टर एक्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी ने किसी कंपनी ABC लिमिटेड को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे किया है, जिसके लिए उन्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा फॉर रेगुलर period of time for a certain amount of period, let's say 5 साल, 10 साल, या as if the company certifies, कंपनी के बंद होने पे भी। So that is clear. Now it is written the amount of loan, interest and the security offered if any should be mentioned. तीन चीजें मेंशन होती हैं किसी भी डिबेंचर्स में। नंबर 1, it is amount of money, sorry, it will be amount of money. Second will be rate of interest, and the third will be security offered. Now security offered क्या है, rate of interest क्या है, ये हम लोग जानेंगे अपने आगे आने वाले portions में. But now for the sake of knowing what is a debenture, debenture is a document in which amount of money, interest offered, security offered, for how much period of time ये mention होता है. ये borrowed fund होता है कंपनी के लिए। ये बाहर से पैसा कंपनी जब मंगाती है उसे हम उसका एक इंस्ट्रूमेंट है डिबेंचर। ना व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ डिबेंचर। अब देखिए सारा जो पॉइंट्स है वो अब यहां पर क्लियर होते जाएगा। पॉइंट नंबर 1, इट सेज बोरोड फंड। डिबेंचर बाहर से आया हुआ पैसा है भैया, लोगों से आप उधार मांगते हो। इट्स लाइक अ डेट इंस्ट्रूमेंट, इट इज हेंस अ बोरोड फंड फॉर द कंपनी। पॉइंट नंबर 2, इट इज पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट। जब भी आप डिबेंचर परचेज करोगे, एज अ कंपनी की तरह सोचो, जब भी आप डिबेंचर्स परचेज करोगे, नाउ अब आपने अगर उधार लिया है, डेट लिया है, डिबेंचर लिया है, इन दैट केस यू रिक्वायर टू पे द डिबेंचर होल्डर। देखो हम यहां पे लिख ही देते हैं आपके लिए, डिबेंचर होल्डर a certain amount of interest, let's say 5%, 8%, 10% और 12%, ये आप रेगुलरली पे करोगे लाइक एनी अदर लोन टू द कंपनी। यू विल बी पेइंग रेगुलर इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स। नंबर 3, यू डोंट हैव टू गिव एनी वोटिंग राइट्स टू द डिबेंचर होल्डर्स। भैया क्यों देंगे वोटिंग राइट्स? बिकॉज आपने हमें पैसा दिया, बदले में हमने आपको इंटरेस्ट दिया और रेगुलरली देते भी आ रहे हैं। आप बिकॉज एक लोन इंस्ट्रूमेंट हो हमारे लिए, आपको हमें पे करना पड़ेगा बिफोर पेइंग आर प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये पॉइंट आप लोग मैंडेटरी करोगे, याद रखोगे दैट डिबेंचर्स आर पेड बिफोर द प्रेफरेंस और द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन से पहले ही पे करेंगे क्योंकि ये हमारा उधार है। उधार हमें सबसे पहले चुकता करना होगा लाइक एनी अदर क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ओके, इसी वजह से हम इनको वोटिंग राइट्स नहीं देते। नंबर 3, सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड। लेट्स से इट इज नॉट कंपल्सरी, आई मस्ट से, आई विल जस्ट राइट इट, नॉट कंपल्सरी। व्हाई? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर तरह के डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इफ इट इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, वेल एंड गुड। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं भी करेगी तो
डिबेंचर्स तो भी उतरते हैं मार्केट में, ऐसे भी डिबेंचर्स फ्लोट करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स वाले लेक्चर में। बट फॉर नाउ इन जनरल डिबेंचर्स के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इट इज अ टोल और चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ओके, देन वी हैव इकोनॉमिकल फॉर द कंपनी एंड रिडेम्पशन। ये 2 पॉइंट्स हम इजीली आपको बता देते हैं। इकोनॉमिकल क्यों है कंपनी के लिए, हमने बात किया था प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर होल्डर के समय में कि कंपनी को प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है, रिसर्च करानी पड़ती है, एडवर्टाइज करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ा एक्सपेंस लेना पड़ता है सो दैट पीपल कम एंड पीपल इन्वेस्ट इन देयर शेयर्स। बट डिबेंचर होल्डर में ऐसा नहीं है, बिकॉज यहां पर बड़ा कहते हैं ना, एक हाथ से लेना एक हाथ से देने वाला कॉन्सेप्ट है। You are taking money from the people, you are taking money from the debenture holder, but in return you are also paying interest to them, and regular interest, mind you, regular interest आप दे रहे हो। तो it's nothing like obliging them for anything। आप उनसे पैसा ले रहे हो, आप उन्हें पैसा दे रहे हो, एक बड़ा अमाउंट पैसा ले रहे हो, एक इंटरेस्ट अमाउंट आप उन्हें दे रहे हो। ओके, सो ये कंपनी को थोड़ा फीसेबल पड़ता है, उधार लेना समटाइम्स इट इज इकोनॉमिकल फॉर द बिजनेस। प्लस आपको वोटिंग राइट्स वगैरह देने नहीं है, तो आपका जा कुछ नहीं रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है, मगर आपको बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा डिबेंचर होल्डर्स की तरफ से आ रहा है कंपनी में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नाउ देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, आप बहुत बहुत ध्यान से सुनना। रिडेम्पशन मीन्स व्हेन कैन यू एक्चुअली सरेंडर योर डिबेंचर टू गेट योर कैपिटल बैक। आपने किसी कंपनी का 1 लाख रुपए का डिबेंचर्स परचेज किया है, नाउ व्हेन विल दैट 1 लाख रुपीज बी क्रेडिटेड बैक टू योर अकाउंट? There are certain criteria to it. Number 1, let's say there is a fixed period of time कि ये 5 साल का डिबेंचर है या 10 साल का डिबेंचर है या 20 साल का डिबेंचर है। You will be paid after 5 years, 10 years और 20 years the capital। तब तक आपको रेगुलर बेसिस पे जो इंटरेस्ट प्रॉमिस हुआ है, आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा धीरे 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 धीरे। ये क्राइटेरिया नंबर 1। नाउ क्राइटेरिया नंबर 2, only at the time of liquidation of the company, only at the time of liquidation of the company। कंपनी जब बंद होगी, वाइंड अप होगी, तब तक आपका डिबेंचर कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगा बिजनेस के अंदर। तो भैया जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक आपका पैसा हमारे पास पड़ा रहेगा। जिस दिन कंपनी बंद होने वाली होगी आपको हम आपका पैसा भी दे देंगे, और तब तक आप एज अ डिबेंचर होल्डर आप इंटरेस्ट अमाउंट लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए। ओके, क्लियर है? हमारे फीचर्स ऑफ अ डिबेंचर भी हमारा क्लियर हो गया यहां तक। नाउ वील बी मूविंग अहेड। मेरिट्स ऑफ अ डिबेंचर, मेरिट्स ऑफ अ डिबेंचर। नाउ अभी तक आप लोग सुनकर समझकर डिबेंचर के बारे में आप लोगों ने खुद कुछ मेरिट्स निकाल लिए होंगे इसके। ओके, बहुत इजी मेरिट है। नंबर 1, इट इज सेफ इन्वेस्टमेंट। इट इज वेरी वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। देखो, फॉर द इन्वेस्टर्स हु सीक safe investment plans, I'll just highlight this for you, for the investors seeking safe investment। why safe investment? आप यहां पर एक बार पैसा लगा लो, अब यहां से पैसा इंटरेस्ट के तौर पर आपको रिटर्न आता ही रहेगा आता ही रहेगा आता ही रहेगा। प्लस यहां पर पैसा डूबने का असर बहुत कम है, बिकॉज अगर कल को कंपनी डूबती भी है तो बिकॉज अगर डिबेंचर के ऊपर कंपनी चार्ज ऑन एसेट्स कोलैटरल प्रोवाइड करती है, तो कल को कंपनी को वो एसेट्स बेचकर आपको डिबेंचर का कैपिटल वापस तो करना ही पड़ेगा। ओके, सो इट इज सेफ। सो पीपल हु आर इनटू सेफ इन्वेस्टिंग, वो उसके लिए डिबेंचर होल्डर्स बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 2, देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। आई गेस बाय नाउ यू नो व्हाट इज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। तो क्योंकि डिबेंचर एक आउटसाइड लायबिलिटी बन जाती है कंपनी की, तो कंपनी का डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल यहां पर नहीं होता। आप उनसे पैसा ले रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग देम इंटरेस्ट, you are not being asked for any decision making purpose for the company। okay, so hence there is no dilution of control। Number 3, economical for the company। we have just discussed why it is economical for the company, I'll just skip। now आता है tax benefits। tax benefits का गेम यहां पर ये है। देखो, अभी तक आपको मालूम होगा that it is an interest of loan, it is an item similar to interest on loan। डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, लेट्स आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10 लाख रुपए मार्केट से डिबेंचर्स पैसे उठाए हुए हैं। नाउ 10 लाख का 10% होता है उसका इंटरेस्ट। अब अगर 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के दाम पे चुकाने हैं, नाउ दिस 1 लाख रुपीज, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 10% ऑफ 10 लाख, 1 लाख रुपीज जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल आइटम। ये
आपके टैक्स के अमाउंट में से माइनस हो जाएगा. सो इट इज अ बेनिफिट फॉर द कंपनी. सो इट इज अ टैक्स बेनिफिट. यहां पर आपको डिबेंचर लेने से टैक्स में बेनिफिट मिलता है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन रिडेम्पशन. जैसा हमने बात किया था, आपको बहुत तरीके के रिडेम्पशन बेसिस मिल जाएंगे डिबेंचर के साथ. या तो आप 2 साल का ले लो, 5 साल का ले लो, 10 साल का ले लो, 15 साल, 20 साल, वॉट एवर यू कैन. फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल टर्म्स होंगे आपके रिडेम्पशन के ऊपर. वो कंपनी और आपके बीच की बातें हैं. और कुछ कंपनियां ऐसी भी है जहां पर अगर आप ये चाहो कि भैया हम पैसा इन्वेस्ट कर देना चाह रहे हैं, उसके बाद अब हमें पैसे, कैपिटल का कोई आस नहीं है, आराम से पैसा रहिए आप, हमें बस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट महीने के महीने क्रेडिट करते रहिए लाइक एनी अदर लोन. अगर वो सिनेरियो है, इट इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल. यू कैन फील दैट आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ से पैसिव इनकम के तौर पे रेगुलरली आपको इंटरेस्ट आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है. हेंस इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल व्हेन इट कम्स टू रिडेम्पशन. मगर अब कुछ डीमेरिट्स भी देख लेते हैं. मेरिट्स हो गया हमारा, अब अंत में हम कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं. आफ्टर दिस वी विल बी कंक्लूडिंग आवर पार्ट 1 ऑफ व्हाट इज अ डिबेंचर या डिबेंचर का पार्ट 1. नंबर वन इज बर्डन ऑफ इंटरेस्ट. अब देखो, कंपनी के तौर से ये सोचो, भैया आप डिबेंचर ले तो रहे हो, परचेज तो करते जा रहे हो, बट आप जितना ज़्यादा डिबेंचर के थ्रू पैसा उठाओगे, आपको रेगुलर पेमेंट का बर्डन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा. रेगुलर पेमेंट का बर्डन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा. इट मीन्स योर कंपनी शुड बी हैविंग दैट अमाउंट ऑफ कैश और बैंक अमाउंट, जिससे आप ये रेगुलर इंटरेस्ट पे करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे. ओके, सो इट इज़ अ बर्डन फॉर द कंपनी. नंबर 2, charge on assets. As I told you, the companies mortgage some, it is like mortgaging your assets to go for debentures. आप अगर 10 लाख का डिबेंचर्स परचेज, मतलब कंपनी उठा रही है मार्केट से, तो आप 10 लाख के एसेट्स लेट से आप चार्ज कर रहे हो उनके लिए, या उन पे मॉर्गेज लगा रहे हो. कल को अगर 10 लाख आपका डूबा, डिबेंचर्स का अमाउंट डूब गया, तो उनको आप पैसे कैसे वापस करोगे? आप अपने कंपनी के उन 10 लाख के एसेट्स को बेच कर वो पैसा कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को वापस करोगे. तो इट इज ऑल्सो अ डीमेरिट फॉर द कंपनी. नंबर 3, इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ बोरोइंग. रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ बोरोइंग. व्हाई? बिकॉज आपने एक बार डिबेंचर्स परचेज करके रखवा लिए, डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठा लिया. अब इट इज अ चार्ज ऑन द वर्किंग कैपिटल. क्यों हम कह रहे हैं? बहुत रेगुलर बेसिस पर आपको कैपिटल से रीपेमेंट करते रहना होगा. आपके ऊपर जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बहुत ज़्यादा होगा इफ़ यू आर फीलिंग इट एज अ कंपनी. हेंस आपका ऑलरेडी जब एक बिग चंक ऑफ मनी इज केप्ट एज अ डेट, एज अ क्रेडिट इन द बिजनेस, तो फिर यू आर नॉट एबल टू डिराइव मोर एंड मोर अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक. आप फिर और कैपिटल कहाँ से जनरेट करोगे? आपकी ये बोरोइंग कैपेसिटी को कम करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन. रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, जो भी एसेट्स हमने कहा ना, अगर कंपनी वाइंड अप बेसिस पे है तो भी, और हम अगर बात करें 5 साल, 10 साल, 15 साल की रिडेम्पशन बेसिस की, तो भी यू हैव टू रिटर्न द कैपिटल. यू हैव टू रिटर्न द कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड बाय द डिबेंचर होल्डर्स. उनका कैपिटल डिबेंचर होल्डर्स का मतलब क्या? अगर किसी ने 5 लाख के डिबेंचर्स खरीदे हैं, किसी ने 10 लाख के खरीदे, किसी ने 1 लाख का खरीदा है, उनको आप उनका 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए वापस करना ही पड़ेगा. इफ यू आर नॉट एबल टू रिटर्न दैट मनी, यू नीड टू सेल दोज एसेट्स विच आर द चार्ज दैट यू हैव क्रिएटेड ऑन द डिबेंचर्स. 10 लाख का अगर आप नहीं लोन, मतलब डिबेंचर्स पे कर पा रहे हो, इन दैट केस जो एसेट्स आपने उसके लिए मॉर्गेज किए थे या मॉर्गेज शो किए थे, अब आपको उन एसेट्स को बेचकर इन डिबेंचर होल्डर्स का पैसा चुकाना पड़ेगा. वो लॉस में नहीं जाएंगे. दैट्स द ओनली रूल. ओके, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ बोरोड फंड्स. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर, जहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में. ओके, टिल देन, थैंक यू सो मच.